ब्रह्म मुहूर्त की छिपी हुई रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है। यह एक अलौकिक शक्ति है। इसका सही समय क्या होता है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सही समय, अमृत बेला का सही समय सूर्योदय से 2 घंटा पहले, अर्थात अगर आपके यहाँ 5 बजे सूर्य निकलता है तो समझे कि आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से शुरू हो जाता है। आप किसी भी राज्य में हो, आप किसी भी देश में हो, अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए जब जहाँ सूर्य जैसे निकलते हैं, आप उससे 2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय मान लें, वहाँ से आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अगर दिल्ली में 7 बजे सूर्य निकलते हैं तब वहाँ पे 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। यह जो 2 घंटा का समय होता है, यह बहुत ही अनमोल समय होता है, बहुत ही अमूल्य समय होता है। इस समय में जो प्राणी, जो मनुष्य इस समय को जान जाता है, वह अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वह एक अमृत तुल्य प्रसाद को ग्रहण कर लेता है। इतना ही नहीं, एक ऐसा समय है जिसमें अगर व्यक्ति कोई प्रतिदिन जगते हैं, प्रतिदिन इस समय को सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, वह प्राणी अगर मिट्टी भी छू देना तो सोना बन जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत बेला, यह बहुत ही शक्तिशाली समय होता है, बहुत ही अनमोल समय होता है। बहुत ऐसे प्राणी, बहुत ऐसे व्यक्ति उस समय सोए हुए रहते हैं जिनको उस शक्ति का आभास नहीं हो पाता है। वह अपने अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। योगी, ऋषि मुनि इस समय का उपयोग करके सही तरह से इसका पालन करके वह अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। उन्होंने इसी समय का सदुपयोग किया है, तभी वह व्यक्ति अपने किसी भी बड़े के बड़े लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। यह बहुत ही समझने वाला विषय है। हिंदू धर्म में समय के 4 भागों में बांटा गया है। एक रुद्रकाल, दूसरा है राक्षस काल, तीसरा है गंधर्व काल, चौथा है मनोहर काल। पहला 9 से 9 रुद्रकाल, 9 से 12 राक्षस काल और 12 से 3 गंधर्व काल और 3 से 6 का जो समय होता है वह मनोहर काल होता है। मनोहर काल में जो व्यक्ति ध्यान, साधना, तप करता है, वह अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर लेता है। जो व्यक्ति अगर इसमें ध्यान करते हैं ना, उनको आंतरिक शक्ति बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। उनको पहले ही किसी भी चीज़ को आभास होने लगता है। उनका स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। योगी पहले के बहुत ऐसे साधक थे जिन्होंने इस समय का सदुपयोग करते थे। ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में जिस समय आप उस समय जब जगते हैं सुबह में, मनोहर काल में, तब आप देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में जो फ्रीक्वेंसी होती है उस समय कम होती है। उसमें हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से अर्थात ब्रह्मांड से और हम कनेक्ट रहते हैं, हम जुड़े हुए हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है वह ब्रह्मांड से, हमारा शरीर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आप जरूर सुने होंगे 5 तत्व के बारे में। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों के निर्माण से बना हुआ है। जैसे आप जान सकते हैं वह 5 तत्व कौन सा है? आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए जब हम सुबह में जगते हैं तब हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए होते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझें। जब दिन में अगर आप किसी भी स्थान पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दिन में, तब आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर वहीं आप सुबह में कहीं निकले, कहीं जाएं, तब आपको बहुत कम समय लगता है। क्यों?
क्योंकि उस समय जो होता है उस समय ट्रैफिक जाम बहुत कम होता है, यानी हमारे ब्रह्मांड में उस समय फ्रीक्वेंसी कम होती है। उस समय जो हम अपने अवचेतन मन से, जो हम अपने मुख्य बिंदु से, मुखार बिंदु से जो हम बोलते हैं, वो हमारे ब्रह्मांड में एक ध्वनि की तरह कार्य करती है। वहीं हम पूरे दिन भर उसी तरह के विचारों से विभक्त रहते हैं, उसी तरह के विचारों से हमको मतलब झेलना पड़ता है उसको। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जब भी आप सुबह में जगें, ध्यान करें, साधना करें, किसी भी प्रकार का आप अपने अवचेतन मन से, अपने मुखार बिंदु से अच्छे वाणी को व्यक्त करें, तब आप सुबह में प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे तब आपका अवचेतन मस्तिष्क बहुत अच्छा सही दिशा में, सही चीज़ पर विश्वास करना शुरू कर देगा। आप अपने जब अवचेतन मन की शक्ति को आप सही दिशा देना शुरू कर दीजिएगा, तब आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाइएगा। आप अपने आंतरिक शक्ति को पहचान पाइएगा और काल का सदुपयोग करें, कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, ताकि आपको इससे लाभ की जगह हानि उठाना पड़े। आप इसमें कभी भी कुछ ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे से आपको लाभ की जगह हानि मिले। आप इसमें कभी भी सुबह के समय में, मनोहर काल में, अमृत बेला में आप अच्छे अच्छे कार्यों को करें। आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तब आप अपने पठन पुस्तक को, जो आप पढ़ाई करते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप एक साधक हैं तब आप साधना कर सकते हैं। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी आपका अच्छा कार्य हो, उस कार्यों को आप कर सकते हैं। न कि आप किसी भी गलत कार्य को करने लगें ताकि आपको गलत परिणाम मिल सके। क्योंकि यह जो समय होता है वह भगवान का समय होता है, वह साक्षात ब्रह्मा का समय होता है। और जो व्यक्ति मनोहर काल में प्रतिदिन जगते हैं, उन पर हमेशा भगवान की नज़र बन जाती है, वह भगवान के निगरानी में हो जाते हैं। उन व्यक्ति पर हमेशा भगवान की छाया बनी रहती है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त का दुरुपयोग ना करें, इसका सदुपयोग करें, ताकि आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ मिले, चाहे वह किसी भी स्तर का हो। आप हमेशा प्रयास करें कि आप, जैसे अगर आप यहाँ सूर्योदय 7 बजे होती है तब आप 5 बजे जग जाएं। आप इस समय को हमेशा प्रयास करें कि हम इस समय का सदुपयोग करें, ताकि हम अपने जीवन में इससे सकारात्मक, रचनात्मक प्रभाव पाएं। मैं आपसे इसका समय भी बता दिया हूँ, इसका फ़ायदा भी बता दिया हूँ कि इस समय का जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी सदुपयोग किया है, वह अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। वह अगर जो भी प्राणी इसको अगर सही से इसका पालन किया है, अगर इसका सही लाभ उठाया है, अगर इसमें श्रद्धा, पूरे भक्ति के साथ, पूरे लगन के साथ, प्रेम पूर्वक अगर इसको पालन किया है, वह अगर मिट्टी भी छू देगा तो वह सोना बन जाएगा। इसीलिए आप इस समय का हमेशा सदुपयोग करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए जय श्री राम।